नमस्कार। जलसोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी जिसे हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वहां पर कुंभ मेला का आयोजन चलेगा। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आस्था का वह एक नायाब उदाहरण है जो विश्व के लिए एक धरोहर के रूप में है। कुंभ न केवल आध्यात्मिक साधना अपितु यौगिक साधना और पूरी तरीके से धार्मिक वातावरण से ओतप्रोत एक ऐसा अनुष्ठान है जो विश्व को मार्गदर्शन देने की ताकत रखता है। यह कुंभ हर 12 साल में लगता है और इसके लिए 4 स्थान पूर्व से नियत है। हरिद्वार, जो वर्तमान में लग रहा है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद, नासिक और इसके अलावा उज्जैन वे स्थान हैं जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। जो इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार कहा जाता है कि अमृत मंथन समुद्र मंथन के बाद अमृत निकल कर आया और जिसको लेकर राक्षस वर्ग और जो देवता वर्ग है इन पर युद्ध हुआ और इस रस्साकसी में 4 बूंदें इन 4 स्थानों पर गिर गईं। कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन इन अमृत की बूंदों को ही जागृत करने के लिए और इन स्थानों पर आयोजित होता है। इस मेले का जो उल्लेख है वो वैदिक परंपराओं से मिलता है। वैदिक धर्मों में वैदिक अ, साहित्य है, उसमें इसकी विस्तार से वर्णन मिलता है। आधुनिक साहित्यों में भी इनका वर्णन मिलता है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी इसके आयोजन का निरंतर जो प्रमाण है वो हमारे साहित्य में और हमारे हिस्ट्री में मिलता है। ये कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक या धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परंपराओं का निर्वहन का एक अनूठा उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु और संत इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग बाग पूरे विश्व से इसके दर्शन के लिए आते हैं। आज कुंभ मेला न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि इसे यूनेस्को ने मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में एक मान्यता दी हुई है। इसका एक विशिष्ट स्थान पूरे विश्व में है। यह आध्यात्मिकता का ज्वलंत उदाहरण है जो करोड़ों लोगों को अपनी ओर खींचता है। पूरे विश्व से लोग इसे देखने आते हैं। कुछ इसके धार्मिक महत्व की वजह से आते हैं, कुछ इसे कौतूहल बस देखने आते हैं और कुछ पर्यटन की दृष्टि से कुंभ मेले का भ्रमण करते हैं। अगर हम अतिशयोक्तिपूर्ण बात ना करें, यथार्थ पे भी बात करें, तो कई देशों से ज़्यादा पब्लिक एक समय में कुंभ पर होती है और लगभग पूरे विश्व का आधा से अधिक हिस्सा उसके दर्शन के लिए आता है। अगर कुंभ के आर्थिक परिदृश्य की बात करें तो
आज यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। आर्थिक दृष्टि से भी सबसे बड़ा यह धार्मिक आयोजन है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा धार्मिक आयोजन होगा जो इतनी मात्रा में लोगों को रोजगार दे पा रहा है और लोगों का व्यवसाय को वह समृद्धि की ओर ले जा रहा है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े व्यापारी सभी को अच्छा खासा लाभ इस कुंभ मेले के आयोजन की वजह से मिलता है। सरकारी बजट की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने 5,435 करोड़ इस समय 2025 के कुंभ में, प्रयागराज के कुंभ में लगाए हैं, जो कि 2019 के कुंभ के बजट 4,200 के कहीं बजट से कहीं अधिक है। एक सर्वे के मुताबिक अगर इसके आर्थिक पहलुओं की बात करें तो देश और उत्तर प्रदेश को और उसकी अर्थव्यवस्था को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बूम इस केवल एक कुंभ से मिलने वाला है। आप सोच ही सकते हैं कि यह कितना बड़ा और भव्य आयोजन धार्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी है। तो आप बनिए इसका हिस्सा, एक बार जरूर जाइए, कुंभ के दर्शन कीजिए, देखिए कि आखिर पूरे भारत में किस किस तरीके की धार्मिक गतिविधियां, किस किस तरीके के पंथ, किस किस तरीके के योग चल रहे हैं। उनके दर्शन कीजिए, लुत्फ लीजिए। जीवन में आए हैं तो कुछ पुण्य कमाइए, कुछ घूमिए, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।